होमलैंडर बनाम थानोस, क्रूरता और ताकत का मुकाबला। होमलैंडर और थानोस दोनों ही अपने अपने ब्रह्मांड के सबसे भयानक और खून के प्यासे खलनायक हैं। इनकी तुलना स्वाभाविक रूप से इसलिए भी होती है क्योंकि ये दोनों अपने क्रूरता और ताकत के लिए जाने जाते हैं। होमलैंडर द वॉयज श्रृंखला का एक प्रमुख पात्र है, जबकि थानोस एवेंजर्स श्रृंखला का। इन दोनों के बीच तुलना करना दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों ही अपनी ताकत और निर्दयता के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों पात्रों की ताकत, कमजोरियों और उनकी क्रूरता का विश्लेषण करेंगे। होमलैंडर की ताकत। होमलैंडर द वॉयज श्रृंखला का एक प्रमुख पात्र है जो अपनी अतिमानवीय ताकत और शक्तियों के लिए जाना जाता है। वह एक मनोरोगी है और उसकी निर्दयता किसी से छिपी नहीं है। उसने एक बच्चे का मांस खाया है और बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों की हत्या की है। होमलैंडर के पास दूध के प्रति एक अजीब आकर्षण भी है जो उसकी मानसिक स्थिति को और भी विचलित करता है। होमलैंडर दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया जो शारीरिक रूप से उसका समकक्ष हो। सोल्जर बॉय, जो अब अस्तित्व में है, शायद उसके समकक्ष हो सकता है, लेकिन फिर भी होमलैंडर ने उसे भी कहा है कि वह उससे बेहतर है। होमलैंडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी अजेयता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वह एक इमारत को नष्ट कर सकता है और तेजी से आते हुए बख्तरबंद ट्रक को रोक सकता है। वह अपने हीट विजन का उपयोग कर आसानी से मांस और हड्डियों को काट सकता है और अन्य सुपर हीरोज को पीछे की ओर उड़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। होमलैंडर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई लोगों को हवा में सैकड़ों फीट ऊपर उछाल चुका है और उनके खोपड़ियों को कुचल चुका है। उसने स्टॉर्मफ्रंट, क्वीन मेव और एट्रेन जैसे अन्य सुपर हीरोज से भी अपनी ताकत में श्रेष्ठता दिखाई है। होमलैंडर की कमजोरियां। होमलैंडर की ताकत जितनी प्रभावशाली है, उसका टिकाऊपन उतना ही संदिग्ध है। उसने कभी किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं किया है जिससे उसकी वास्तविक ताकत का पता चल सके। वह बुलेट प्रूफ है, एक बस से उसे चोट नहीं आती और विद्रोही के गिरने पर भी वह सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर होमलैंडर कभी भी अमेरिका या वोट कॉरपोरेशन के खिलाफ हो जाता है तो उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसने कभी किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं किया है जिससे उसकी वास्तविक ताकत का पता चल सके। यह कहा गया है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई हथियार नहीं है जो होमलैंडर को नुकसान पहुंचा सके, यहां तक कि परमाणु हथियार भी विफल हो जाते हैं। लेकिन सोल्जर बॉय के हमलों से होमलैंडर को कुछ चोटें आई थी। क्वीन मेव ने भी उसे चाकू मारा था और स्टॉर्मफ्रंट ने उसे चारों ओर फेंका था। होमलैंडर की गति और हीट विजन। होमलैंडर की गति भी सवालों के घेरे में है। उसने कभी किसी लड़ाई में अपनी गति का प्रदर्शन नहीं किया है, सिवाय कुछ एक मौकों के। लेकिन उड़ते समय वह मॉक स्पीड से भी तेज हो सकता है। वह अपने हीट विजन का उपयोग कर आसानी से मांस और हड्डियों को काट सकता है और अन्य सुपर हीरोज को पीछे की ओर उड़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। थानोस की ताकत। थानोस एवेंजर्स श्रृंखला का एक प्रमुख खलनायक है जो ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसने आधे ब्रह्मांड की जनसंख्या को खत्म करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग किया था। थानोस ने कई नायकों को हराया है, जिनमें हल्क, आयरन मैन, थोर और कैप्टन मार्वल शामिल है। थानोस की ताकत और क्रूरता अद्वितीय है। उसने हल्क को आसानी से हराया, जिसने पहले वन शॉट लेविथान को हराया था। उसने आयरन मैन को भी हराया, जो बाहरी अंतरिक्ष से एक उल्का से टकराने के बाद भी नहीं गिरा था। थानोस ने थोर को बार बार हराया, जिसने एक बार रिंग्स के चारों ओर एक हिरण को घुमाया था। थानोस की क्रूरता और ताकत का प्रदर्शन। थानोस ने कैप्टन मार्वल से भी लड़ाई की और उसे भी अपने वश में कर लिया। उसने कैप्टन अमेरिका की ढाल को फाड़ दिया और माइंड स्टोन को तोड़ दिया। थानोस की ताकत और क्रूरता अद्वितीय है और उसे हराना लगभग असंभव है। निष्कर्ष। होमलैंडर और थानोस दोनों ही अपने अपने ब्रह्मांड के सबसे भयानक खलनायक हैं। होमलैंडर की ताकत और क्रूरता उसकी पहचान है, लेकिन उसका टिकाऊपन और गति संदिग्ध है। वहीं थानोस की ताकत और क्रूरता अद्वितीय है और उसने कई नायकों को हराया है। होमलैंडर की तुलना अन्य नायकों से करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में उतना मजबूत और शक्तिशाली नहीं है, कम से कम उन नायकों के मुकाबले जिनके पास होमलैंडर की तुलना में अधिक शक्ति और ताकत है। उदाहरण के लिए थॉर, हल्क या आयरन मैन जैसी ताकतें जो नियमित रूप से असाधारण कार्य करने में सक्षम हैं। यदि हम इन नायकों की तुलना उनके सबसे मजबूत पंचों, सेटर्स और अन्य मूव्स से करें तो होमलैंडर की ताकत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वह आयरन मैन के स्तर पर हो सकता है, लेकिन जब थानोस के साथ इन तीनों नायकों का सामना हुआ तो थानोस ने उन्हें बुरी तरह से हराया।
वह पूरी तरह से उन पर हावी था, खासकर हल्क के साथ। थानोस ने हल्क को ऐसे हराया जैसे वह अपनी रोजमर्रा की कसरत कर रहा हो। होमलैंडर के लिए समस्या यह है कि थानोस उसके साथ भी वही करेगा। थानोस होमलैंडर को आधे में चीर सकता है या अपनी तलवार से उसे खत्म कर सकता है। होमलैंडर थोड़ा बेवकूफ है जब लड़ाई की बात आती है, हालांकि उसके पास उड़ने की क्षमता, तेज गति और लेजर दृष्टि है। वह अपनी हीट विजन का उपयोग करते हुए थानोस से दूरी बनाए रख सकता है, लेकिन यह भी उसके लिए काफी नहीं होगा। थानोस उसे झेल लेगा और लड़ता रहेगा। अगर थानोस अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और होमलैंडर की हीट विजन को अवरुद्ध कर देता है, तो वह उसे हवा में से नीचे गिरा सकता है। थानोस युद्ध के मैदान पर टॉम ब्रैडी की तरह है। वह अपनी तलवार फेंकने और लक्ष्य भेदने में माहिर है। इसलिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि थानोस अंततः होमलैंडर को हरा देगा। होमलैंडर आयरन मैन की तरह थानोस से लड़ाई कर सकता है, लेकिन अंत में थानोस ही जीतेगा। थानोस होमलैंडर को नष्ट कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थानोस की जीत निश्चित है। आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार और भावनाएं साझा करें। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।